हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 साइंस का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करने वाले हैं। इसका चैप्टर 1 है मैटर इन आवर सराउंडिंग। हम उसके एमसीक्यूज़ करेंगे। ओके, उसके बाद जो लॉन्ग आंसर्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 है। वेट फॉर अ व्हाइल, मैं जूम कर लेती हूँ। यप, क्वेश्चन 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ फिनोमेना वुड इंक्रीज ऑन रेजिंग द टेम्परेचर। देखिए, कहा गया है कि कौन सा फिनोमेना बढ़ेगा अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज़ करती हूँ तो वो बढ़ेगा। कौन सा फिनोमेना? तो ऑप्शन ए है डिफ्यूजन, एवापोरेशन, कंप्रेशन ऑफ गैसेस। देखिए, डिफ्यूजन और एवापोरेशन तो ठीक है, लेकिन कंप्रेशन ऑफ गैसेस टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे इंक्रीज़ नहीं होता। तो देखिए, जिन ऑप्शंस में कंप्रेशन ऑफ गैसेस आएगा वो ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाएगा। चलिए, बी ऑप्शन है एवेपोरेशन, कंप्रेशन ऑफ गैस। अगेन कंप्रेशन ऑफ गैस आ गया, तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ऑप्शन सी देखते हैं हम, एवेपोरेशन, डिफ्यूजन, एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। ये कंप्रेशन ऑफ गैसेस नहीं है, एक्सपेंशन ऑफ गैसेस है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें देखिए एवेपोरेशन है वो भी इंक्रीज़ करता है टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर, डिफ्यूजन भी इंक्रीज़ करता है टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर, और एक्सपेंशन ऑफ गैसेस भी इंक्रीज़ करती है टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो होगा हमारा करेक्ट होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सीमा visited a natural gas compression unit and found that the gas can be liquefied under a specific condition or temperature and pressure. While sharing her experience with friends, she got confused. Help her to identify the correct set of condition. तो हमसे इनडायरेक्टली यही पूछा जा रहा है कि जब हम किसी गैस को लिक्विफाइड करते हैं, मतलब गैस को हम लिक्विड बनाते हैं, तो कौन सी कंडीशन लगती है टेम्परेचर और प्रेशर के रिगार्डिंग में। तो देखिए, जब हमें गैस को लिक्विड करना होता है तो हम चाहते हैं मॉलिक्यूलर फोर्स जो है बढ़ जाए और बीच का डिस्टेंस कम हो जाए। तो देखिए, मॉलिक्यूलर फोर्स तब बढ़ेगा जब डिस्टेंस कम तब होगा दो मॉलिक्यूल के बीच में, जब प्रेशर ज़्यादा लगेगा। तो जो प्रेशर है वो तो हमें हाई चाहिए, लेकिन जो टेम्परेचर है वो लो होना चाहिए। प्रेशर हाई इसलिए क्योंकि हम प्रेशर लगाएंगे तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं पास करीब आ जाएंगे, है ना, और उससे जो गैस है वो लिक्विड बन जाएगा। और टेम्परेचर कम इसलिए क्योंकि टेम्परेचर देखिए ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा मूव करेंगे, तो उन्हें प्रेस करना, उन पर प्रेशर लगाना थोड़ा मुश्किल होगा और उनके बीच का डिस्टेंस भी कम करना मुश्किल होगा। टेम्परेचर कम होगा तो मूवमेंट कम होगा, ठीक है, तो उससे प्रेशर लगा के हम उन्हें पास ला सकते हैं। तो हमें चाहिए टेम्परेचर लो होना चाहिए और प्रेशर हाई होना चाहिए। तो उसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जो है लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द प्रॉपर्टी टू फ्लो इज यूनिक टू फ्लूइड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए, फ्लूइड की जो प्रॉपर्टी है फ्लो होने की, फ्लूइड जो है फ्लो करते हैं, ये यूनिक प्रॉपर्टी है फ्लूइड्स की। जो हमारा मैटर होता है, मैटर में कौन कौन मैटर होता है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। देखिए, सॉलिड जो होता है फ्लो नहीं करता है तो वो फ्लूइड नहीं होता है। हमारा लिक्विड फ्लो करता है और गैसेस फ्लो करते हैं, ठीक है। तो लिक्विड और गैस फ्लूइड होते हैं और सॉलिड हमारा फ्लूइड नहीं होता है। तो हम देख लेते हैं अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ओनली गैस बिहेव लाइक लिक्विड, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि गैस और लिक्विड दोनों फ्लूइड होते हैं। ऑप्शन बी है गैसेज एंड सॉलिड बिहेव लाइक फ्लूइड, तो जो सॉलिड होता है वो फ्लो नहीं करता है, इसलिए बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी गैसेज एंड लिक्विड्स बिहेव लाइक फ्लूइड, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जो होगा गैसेज एंड लिक्विड्स बिहेव लाइक फ्लूइड। ओके, लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, ओनली लिक्विड आर फ्लूइड्स, तो ये भी गलत होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ड्यूरिंग समर वाटर केप्ट इन एन अर्दन पॉट बिकम्स कूल बिकॉज ऑफ फिनोमेना ऑफ। तो ये कहा जा रहा है जो अर्दन पॉट होता है, मटका होता है, उसमें जब हम पानी रखते हैं वो ठंडा हो जाता है, किस फिनोमेना से? तो देखिए, आपने पढ़ा होगा इस चैप्टर में मैटर इन आवर सराउंडिंग में कि एवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, एवेपोरेशन से
कूलिंग होती है। जैसे हमें स्वेटिंग होती है तो हम, और फिर एवेपोरेशन होता है, हमारा स्वेट जो है एवेपोरेट होता है। तो इसलिए जब भी आपको स्वेटिंग होती है आपको फील होता है कि आपको थोड़ी कूल फील होता है, ठीक है। तो हमेशा एवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। तो जो अर्दन पोर जो हमारा मटका होता है उसमें पानी ठंडा भी इसी वजह से होता है, एवेपोरेशन की वजह से। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, सॉरी डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, a few substances are arranged in increasing order of force of attraction between their particles. Which one of the following represent the correct arrangement? तो कहा गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया गया है कि सबसे कम किसका है, सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फिर उससे ज़्यादा और फिर सबसे ज़्यादा। तो देखिए अगर हम सॉलिड लिक्विड और गैस के बीच में देखें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है गैसेस में सबसे कम होता है, फिर लिक्विड में होता है और फिर सॉलिड में होता है। तो ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, ठीक है। तो हम देख लेते हैं जहाँ पर सबसे पहले गैस हो, फिर लिक्विड हो और फिर सॉलिड हो। तो ये लिक्विड है तो नहीं, फिर ये है गैस सॉलिड, ये भी सीक्वेंस गलत हो जाएगा क्योंकि सीक्वेंस क्या होना चाहिए, गैस लिक्विड और देन सॉलिड। ऑप्शन सी है गैस लिक्विड और फिर सॉलिड। यस, ऑक्सीजन गैस है, वाटर लिक्विड है और शुगर जो है एक सॉलिड है। तो ऑप्शन सी जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ऑन कन्वर्टिंग 25 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस एंड 66 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन स्केल, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द टेम्परेचर विल बी। हमसे कहा गया है कि अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस और 66 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा टेम्परेचर, मतलब केल्विन में क्या सीक्वेंस बनेगा। तो देखिए जब भी हम किसी सेल्सियस को केल्विन में करते हैं कन्वर्ट, तो देखिए एक सेकेंड, यस, केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग जितना भी डिग्री सेल्सियस हमें गिवन है, मानिए मुझे 24 गिवन है या 78 गिवन है, ठीक है, इसमें से ऐसा कोई मुझे कुछ भी गिवन है, जितना भी डिग्री सेल्सियस गिवन है, एक सेकेंड सॉरी, जितना भी डिग्री सेल्सियस मुझे गिवन है उसमें मैं क्या करूँगी, उसमें मैं 273.16 को ऐड कर दूँगी, या इसकी जगह अगर हम सिर्फ 273 भी ऐड कर दें तब भी हमारा काम हो जाता है। ये एग्जैक्ट वैल्यू है 273.16 और 273 भी हम ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं 25 डिग्री सेल्सियस को करती हूँ तो देखिए, तो मैं 273 को यस, मैं टू डार्क ना, टू 73 में 25 ऐड कर देते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा 8, 9 एंड 298, ठीक है। सब ऑप्शन ए में 298 है और ऑप्शन बी में 298 है। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में से कोई एक ऑप्शन होगा हमारा, ओके। तो वो हमें सेकंड करके पता चल जाएगा। अगर हम 38 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे, अगर हमारा आंसर 300 आता है तो ऑप्शन बी होगा, और 311 आता है तो ऑप्शन ए होगा। तो हमें 38 को ही कन्वर्ट करके मालूम पड़ जाएगा। तो हम 38 को कन्वर्ट कर लेते हैं 273 में, तो 273 38 1 कैरी 1 एंड 311। तो ऑप्शन ए जो होगा हमारा करेक्ट होगा क्योंकि 298 और 311 हमारा आ रहा है, ओके। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। मूविंग टू द नेक्स्ट, एक सेकेंड मैं इसे उसमें कर लेती हूँ, ठीक, यस। तो क्वेश्चन नंबर 7, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। हमें करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। तो देखिए, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर्स विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ये ऑप्शन करेक्ट है कि सॉलिड को अगर हम वेपर में कन्वर्ट करते हैं लिक्विड में पास कराए बिना तो वो सब्लिमेशन कहलाता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। फिर भी हम बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। कन्वर्जन ऑफ वेपर्स इनटू सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड वेपराइजेशन, ये गलत है।
कन्वर्जन ऑफ वेपर्स इनटू सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड इज कॉल्ड फ्रीजिंग, ये भी गलत है। और कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन, ये भी गलत है। काफ़ी बच्चे इसलिए कंफ्यूज है क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की आंसर शीट में आंसर जो है ऑप्शन बी दे रखा है कि ऑप्शन बी करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन बी करेक्ट नहीं है। मे बी कुछ प्रॉब्लम हुई है या मिस प्रिंटिंग हुई है, इसलिए हम वहाँ पर ऑप्शन बी दिया हुआ है, जहाँ बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। तो ऑप्शन बी आंसर करेक्ट नहीं है, ऑप्शन ए ही ठीक है। आप लोग करेक्ट हो कि सब्लिमेशन ही कहलाता है और वेपराइजेशन नहीं होता, क्योंकि वेपर्स को अगर हम सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो वो भी हमारा सब्लिमेशन ही कहलाता है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डाइथाइल ईथर, एसीटोन एंड ब्यूटाइल अल्कोहल और 35 डिग्री सेल्सियस, 56 डिग्री सेल्सियस एंड 118 डिग्री सेल्सियस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट देयर बॉइलिंग पॉइंट इन केल्विन स्केल। तो वही हमने करना है, सेल्सियस को केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम सेल्सियस डिग्री हमें जितना भी गिवन है उसमें हम 273.16 ऐड कर देते हैं तो वो केल्विन में बन जाता है। ये एग्जैक्ट वैल्यू है, आप लोग 273 भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये एग्जैक्ट वैल्यू है और 273 ऐड करके भी आंसर आता है, तो उसमें कुछ पॉइंट में तो है नहीं, तो मैं 273 ही ऐड करूँगी, राइट। तो देखिए सबसे पहले हम कर लेते हैं 35 डिग्री सेल्सियस को, तो 273 और 35 डिग्री सेल्सियस ये हो जाएगा 8 एंड 200 एंड सॉरी हाउ इट कैन बी 8, sorry, I apologize 358 will be 0 carry 1 3 3 0 and 8। तो ऑप्शन उस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में से कोई एक करेक्ट होगा। तो देखिए अगर मैं सेकंड वाला करती हूँ 56, तो आंसर मेरा 329 ही आना है, ठीक है, क्योंकि दोनों में ऑप्शन 329 है, तो करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं ऑप्शन 118 को करके देख लेती हूँ कि 392 आता है या 391, जो आएगा वही मेरा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो 273 को मैं 118 से कर रही हूँ, 56 से इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि देखिए 329 ही आना है और उससे मुझे पता नहीं लगेगा कि ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में से कौन सा आंसर करेक्ट है, इसलिए मैं थर्ड वाला कर रही हूँ क्योंकि उन दोनों के ऑप्शंस थर्ड वाले अलग हैं। तो 273 और 118, ठीक है। ली 1 या 1 9 एंड 2, ठीक है, 290 सॉरी 391। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 308 केल्विन, 329 केल्विन और 391 केल्विन। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है विच कंडीशन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द एवेपोरेशन ऑफ वाटर। कि एवेपोरेशन ऑफ वाटर जो होता है टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे बढ़ता है और सरफेस एरिया इंक्रीज़ करने पे बढ़ता है। हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो ये चीज़ ठीक है, एवेपोरेशन इंक्रीज़ होगा। डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, तो ये गलत है, टेम्परेचर डिक्रीज़ करने से एवेपोरेशन डिक्रीज़ होता है। लेस एक्सपोज सरफेस एरिया ऑफ वाटर, नहीं है, सरफेस एरिया बढ़ाने से जो होता है टेम्परेचर मतलब एवेपोरेशन इंक्रीज़ होता है। और एडिंग कॉमन सोल्ट, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस वुड इंक्रीज। हाइड्रोजन गैस मतलब किसी गैस के बीच का हम डिस्टेंस अगर कम करना चाहें मॉलिक्यूल्स का, तो कैसे करेंगे। तो देखिए प्रेशर लगाकर हम कर सकते हैं और टेम्परेचर को कम करके कर सकते हैं। बाकी हम ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या है। इंक्रीजिंग प्रेशर और हाइड्रोजन कंटेनर इन क्लोज कंटेनर, सॉरी इंक्रीजिंग प्रेशर और हाइड्रोजन कंटेन्ड इन अ क्लोज कंटेनर। तो प्रेशर इंक्रीज करने से हाइड्रोजन वो होता है डिस्टेंस कम होगा, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो सकता है। बाकी हम देख लेते हैं। वुड इंक्रीज, आई एम सॉरी, हमसे कहा गया डिस्टेंस बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, ओके सॉरी आई अपोलोजाइज। इंक्रीज में डिक्रीज समझी थी, इंक्रीज है कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज कब होगा, हम दूर दूर कब लेके जाएंगे, ठीक है, गैस को। तो प्रेशर डिक्रीज़ करने से, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से। बाकी हम ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या गिवन है। तो इंक्रीजिंग प्रेशर, तो ये नहीं होगा क्योंकि प्रेशर डिक्रीज़ करने से जो होगा मॉलिक्यूल्स का बीच का डिस्टेंस इंक्रीज़ करेगा। तो ऑप्शन फर्स्ट जो होगा हमारा गलत हो गया। ऑप्शन बी सेकंड देखते हैं, सम हाइड्रोजन गैस लीकिंग आउट ऑफ द कंटेनर।
अगर हम जो कंटेनर है उसमें से कुछ गैस को बाहर निकाल दें तो क्या हाइड्रोजन की गैस के बीच का जो मॉलिक्यूल डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा? तो बिल्कुल बढ़ जाएगा। देखिए, तो मेरे पास ये कंटेनर है, ठीक है। पहले मेरे पास इसमें थोड़ा बड़ा बना लेती हूँ। पहले मेरे पास इसमें इतने सारे मॉलिक्यूल थे, ठीक है। ज़्यादा मॉलिक्यूल थे तो ऑब्वियसली डिस्टेंस बीच का कम होगा। लेकिन जब आप एक रूम में 2 लोगों को रखते हो तो उनके डिस्टेंस बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। अब उसमें आप लोग 10 लोग घुसा दो, अब जो डिस्टेंस है, और फिर आप 15-20 लोग कर दो, तो अब जो 10 में जितने लोगों के बीच का डिस्टेंस था उससे तो कम ही डिस्टेंस होगा ना जब 20 लोग हो जाएंगे। तो देखिए, अभी मानिए मॉलिक्यूल इतने हैं, ठीक है, और उसमें से मैंने इतना लीक कर दी गैस, मानिए इतना ज़्यादा हो गया चलिए इतना ठीक है, इतनी गैस अगर मैंने लीक कर दी, ठीक है, इतनी, और देखिए इतनी गैस मैंने लीक कर दी। अब जो कंटेनर, अब कंटेनर इस तरीके से हो जाएगा ना, कंटेनर रहेगा तो वैसा ही, लेकिन अब जो गैस होगी ऑब्वियसली गैस जो है, अब गैस जो है कि कम है तो मॉलिक्यूल जो होंगे दूर दूर हो जाएंगे, ऐसे ऐसे करके हो जाएंगे, क्योंकि मैंने इतनी गैस लीक कर दी। तो पहले जो डिस्टेंस था और अब जो डिस्टेंस है बढ़ गया। इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि पहले एक कमरे में 20 लोग थे, ठीक है, 20 लोग का बीच का डिस्टेंस कम होगा। तो अगर मैं कुछ हाइड्रोजन गैस बाहर कर देती हूँ कंटेनर के तो मॉलिक्यूलर फोर्स जो होगा, मॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होगा हाइड्रोजन गैस का बढ़ जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में से कोई एक करेक्ट होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम ऑप्शन थर्ड और फोर्थ देख लेते हैं। तो ऑप्शन थर्ड है इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर ऑफ हाइड्रोजन गैस। अगर मैं वॉल्यूम बढ़ा दूँ कंटेनर का, पहले मैंने इतने से कंटेनर में मानिए हाइड्रोजन गैस रखी थी, मानिए 5 मोल हाइड्रोजन गैस रखी थी, और इसी 5 मोल हाइड्रोजन गैस को अगर मैं इतने बड़े कंटेनर में रखती हूँ तो जो होगा डिस्टेंस बढ़ जाएगा, दूर हो जाएंगी, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड जो है हमारा करेक्ट है और ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड। देखते हैं क्वेश्चन, बस हमारे MCQs इतने ही थे इस चैप्टर में, और मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चंस करा दूंगी। तो आप लोग देख लीजिए सारे आंसर्स एक बार और। फर्स्ट का जो है ऑप्शन सी है, एवेपोरेशन, डिफ्यूजन, एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी है, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन सी, गैस एंड लिक्विड बिहेव लाइक फ्लूइड्स। क्वेश्चन नंबर 4 का है डी, एवेपोरेशन। क्वेश्चन 5 का सी है, ऑक्सीजन, वाटर, शुगर। क्वेश्चन नंबर 6 का ए है, 298 केल्विन, 311 केल्विन एंड 339 केल्विन। ऑप्शन 7 का ए है, जो आंसर शीट है उसमें आंसर बी दिया हुआ है लेकिन वो मे बी मिसप्रिंटिंग हुई है, इसका करेक्ट आंसर जो है वो ए है। क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर सी है, 308 केल्विन, 329 केल्विन और 391 केल्विन। फिर क्वेश्चन 9 का ऑप्शन ए, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी है, पार्ट 3 और 4 हमारा करेक्ट है। और यहाँ पर हमारे चैप्टर 1 के MCQs कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं चैप्टर 2 के MCQs कराऊंगी, और मैं सब सारे चैप्टर के MCQs कंप्लीट करा दूंगी। उसके बाद हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस पे आएंगे। तो अगर आप लोग को समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।